Hello students, today we solve the unseen passage of question bank 2022-23 of English class 11th, and we are here Kavya coaching classes class 11th subject English question bank 2022-23 सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और इसके पहले हमने पैसेज 1 एंड 2 ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके हैं और ये आज हम पैसेज नंबर 3 सॉल्व करवा रहे हैं। तो देखिए कार्डामोम लिखा है। कार्डामोम मीन्स होता है इलायची, जो कि द क्वीन ऑफ ऑल स्पाइसेस, ये सभी मसालों की रानी होती है। हैज़ अ हिस्ट्री एज ओल्ड एज द ह्यूमन रेस, इतिहास। तो ये इलायची का जो इतिहास है, मसालों का इतिहास मानव जाति जितना पुराना है, मानव की जितनी हिस्ट्री है उससे ज़्यादा ये पुराना इसका इतिहास है। इट इज़ द ड्राइड फूड ऑफ अ हार्वेसियस पेरेनियल प्लांट, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, लूमी सोयल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल एंड स्पेशल cultivation and processing methods all combine to make Indian cardamom truly unique in aroma, flavor, size and it has a parrot green color। तो ये जो है यह एक सूखा फल है, शाकाहारी बारहमासी पौधा है, गर्म और आर्द्र जलवायु और ये कार्बनिक पदार्थों से भरपूर, दोमट मिट्टी, वितरित वर्षा और विशेष खेती और प्रसंस्करण के तरीके सभी मिलकर के भारतीय इलायची को वास्तव में अद्वितीय बनाते हैं। और सुगंध, स्वाद, आकार और इसका रंग तोते जैसा हरा होता है। नेक्स्ट है टू टाइप्स ऑफ कार्डामोम आर प्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में जो इलायची का प्रकार है वो दो प्रकार की इलायचियों का उत्पादन होता है। द फर्स्ट टाइप इज़ द लार्ज वन विच हैज़ नॉट मच सिग्निफिकेंस एज इट इज़ नॉट ट्रेडेड इन द फ्यूचर मार्केट। इट इज़ कल्टिवेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्री। तो यहाँ जो पहली प्रकार की जो इलायची दी गई है वो बताई गई है उसके बारे में कि मुख्य रूप से ये जो पहला इसका प्रकार है वो बड़ा वाला है, जिसमें ज़्यादा नहीं है महत्व, क्योंकि यह इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। यह भविष्य के बाज़ार में कारोबार नहीं करता है। इसकी खेती देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। और द सेकेंड टाइप इज़ प्रोड्यूस्ड इन द सदर्न स्टेट एंड दीज आर ट्रेडेड इन द फ्यूचर मार्केट। और ये जो दूसरी प्रकार की जो इलायची है इसका जो प्रोडक्शन किया जाता है तो मुख्य रूप से इसका दूसरी प्रकार की जो इलायची है यह दक्षिण भारत के राज्यों में होता है इसका उत्पादन, और इसका भविष्य के बाज़ार में कारोबार होता है। ये है मुख्य रूप से दीज आर मेनली कल्टिवेटेड इन केरला। यह मुख्य रूप से पैदा की जाती है केरला में, तमिलनाडु में एंड कर्नाटका। एज पर द फ्यूचर मार्केट रूल्स ओनली 7 mm क्वालिटी वाज प्रीवियसली ट्रेडेड इन एक्सचेंज। और इनमें से केवल 7 मिलीमीटर गुणवत्ता वाली जो है पहले एक्सचेंजों में कारोबार किया जाता था। बट लेटर, परंतु बाद में, इट रिलैक्स्ड इट्स नॉर्म्स एंड नाउ 6 mm क्वालिटी इज आल्सो ट्रेडेड इन द एक्सचेंजेस। कार्डामोम इज एन एक्सपेंसिव स्पाइस सेकेंडली टू सैफरॉन। और भारतीय इलायचियों के बारे में यहाँ हम
समझ रहे हैं कि ये अपने मापदंडों में बाद में इसमें क्या हुआ कि इसने अपने मानदंडों में ढील दी और अब 6 मिलीमीटर की गुणवत्ता भी है एक्सचेंजों में कारोबार किया है। और इसका जो केसर के बाद इलायची एक महंगा मसाला है। इंडियन कार्डामोम इज नॉन इन टू मेन वेराइटीज, मालाबार कार्डामोम एंड मैसूर कार्डामोम। तो भारतीय इलायची दो किस्मों में जानी जाती है। फर्स्ट है मालाबार इलायची और सेकंड है मैसूर इलायची। द मैसूर वेराइटी contains leaves of Shenyol, limonene and hence is more aromatic. India is the world's largest producer and exporter, emerged as the leading producer and exporter of cardamom। तो भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यातक अग्रणी के रूप में उभरा है और इलायची के उत्पादक और निर्यातक भी हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से रीड करते हैं। द मेन हार्वेस्ट सीजन ऑफ कार्डामोम इन इंडिया इज बिटवीन अगस्त टू फरवरी। तो इसका जो उत्पादन किया जाता है भारत में, तो मुख्य रूप से अगस्त और फरवरी के बीच में इस फसल का उत्पादन किया जाता है। और नेक्स्ट है, cardamom reaches at yielding stage 2 years after the plantation. The primary physical markets of cardamom are Komili, Vanden Modu, Jhekadi, Puliyar Mala in Kerala, and Bodinaikar and Kambam in Tamil Nadu. Kerala is the main producer of cardamom and contributes up to 60% in total production। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इसके रोपण के 2 साल बाद इसका जो है उपज मतलब पौधा तैयार हो जाता है। और इलायची का प्राथमिक भौतिक बाजार कुमिली है, वांडेन मोडू है, जेकड़ी है, केरल में पुलियार माला और तमिलनाडु में बाडी नाइकोर और कुंभम है। और केरल इलायची का मुख्य उत्पादक है और कुल उत्पादन में 60% तक का योगदान ये देता है। कर्नाटका प्रोड्यूसेस अराउंड 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कार्डामोम। और इसका जो कर्नाटक है लगभग इलायची का कुल उत्पादन का 25% इलायची का उत्पादन ये करता है। ऊटी is the main producer of cardamom in Tamil Nadu and contributes around 10 to 15% of the total production। और इसके अलावा इलायची का प्रमुख उत्पादक जो है वो ऊटी है और ऊटी काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है तमिलनाडु। और तमिलनाडु का जो ऊटी है वह है, और तमिलनाडु कुल उत्पादन का लगभग 10 to 15% योगदान देता है। बिसाइड्स इंडिया, इसके अलावा भारत में ग्वाटेमाला आल्सो प्रोड्यूसेस अराउंड 1000 to 2000 टन कार्डामोम पर ईयर। तो प्रतिवर्ष ग्वाटेमाला भी, भारत के अलावा ग्वाटेमाला भी प्रतिवर्ष लगभग 1000 से 2000 टन इलायची का उत्पादन करता है। ड्यू टू लो क्वालिटी ऑफ कार्डामोम फ्रॉम ग्वाटेमाला इट रिमेन्स अवेलेबल एट चीपर रेट्स। और इलायची की गुणवत्ता कम होने के कारण ग्वाटेमाला यह सस्ती दरों पर उपलब्ध रहता है। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, मैसूर वेराइटी कॉन्टेंस लीव्स ऑफ। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है लिमोनेन, सेकंड है सिनेओल, थर्ड है बोथ ए एंड बी लिमोनेन एंड सिनोएल, और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी
बोथ ए एंड बी, अर्थात लिमोनेन एंड सिनेओल। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन कार्डामोम इज, तो भारत का जो कार्डामोम है, इलायची है, फर्स्ट ए है पुअर इन क्वालिटी, बी है एवरेज इन क्वालिटी, सी है बेटर इन क्वालिटी एंड डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटर इन क्वालिटी। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन। ग्वाटेमाला प्रोड्यूसेस कार्डामोम। ग्वाटेमाला जो है वो कार्डामोम का प्रोड्यूस करता है, कितना करता है? फर्स्ट नंबर पर दिया है मोर बट पुअर इन क्वालिटी, लेस बट गुड इन क्वालिटी, नेक्स्ट है मोर एंड गुड इन क्वालिटी, नेक्स्ट है लेस एंड पुअर इन क्वालिटी। तो इसका डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लेस एंड पुअर इन क्वालिटी। ग्वाटेमाला में जो कार्डामम का प्रोडक्शन होता है वह लेस मतलब कम मात्रा में होता है, एंड पुअर इन क्वालिटी, और वहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेन हार्वेस्ट सीजन ऑफ कार्डामम इन इंडिया इज। तो कार्डामम का अर्थात इलायची का जो हार्वेस्टिंग होती है इंडिया में वो कब से कब तक होती है? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है अगस्त टू फरवरी, सेकंड है अगस्त टू मार्च, थर्ड है नवंबर और फोर्थ है फरवरी टू अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर है अगस्त टू फरवरी। अगस्त से लेकर के फरवरी तक मुख्य रूप से इलायची का उत्पादन हमारे भारत में होता है। नेक्स्ट है कार्डामम रीचेस एट इट्स यील्डिंग स्टेज इज। तो इसका ऑप्शन है इमीडिएटली आफ्टर प्लांटेशन, बी है डिपेंड्स अपॉन द प्लांटेशन, सी है 1 ईयर आफ्टर प्लांटेशन, डी है 2 ईयर्स आफ्टर प्लांटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन 2 ईयर्स आफ्टर प्लांटेशन। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर इंडिया प्रोड्यूस कार्डामोम ऑफ, कितने प्रकार के यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं कार्डामोम इंडिया में? ए नंबर ऑप्शन है 1 टाइप, सेकंड है 2 टाइप, थर्ड है 3 टाइप्स एंड डी है लास्ट नॉन ऑफ द एबव। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 2 टाइप्स ऑफ कार्डामोम प्रोड्यूस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेराइटी ऑफ इंडियन कार्डामोम। तो भारत में जो कार्डामोम प्रोड्यूस किया जाता है उसकी वैरायटी, तो नंबर ए है मालाबार कार्डामोम, बी है मैसूर कार्डामोम, सी है बोथ ए एंड बी और डी नंबर ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। तो अभी हमने रीड किया, उसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत में मालाबार कार्डामोम और मैसूर कार्डामोम दोनों प्रजाति यहाँ पर उत्पादित की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा सी नंबर ऑप्शन, और इसमें लिखा है बोथ ए एंड बी, अर्थात मालाबार कार्डामोम एंड मैसूर कार्डामोम दोनों यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्शन ऑफ कार्डामोम बाई कर्नाटका। तो कर्नाटका में कितना कार्डामोम प्रोड्यूस किया जाता है? नंबर ए ऑप्शन है 25%, बी है 10%, सी है 15%, डी है 60%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 25% कार्डामोम आर प्रोड्यूस बाय कर्नाटका। नेक्स्ट है फाइंड द एंटोनाइम ऑफ द वर्ड चीप। चीप का एंटोनाइम आपको बताना है। तो चीप मीन्स होता है सस्ता या घटिया। तो इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है एक्सपेंसिव, बी है मॉडरेट, सी है कॉमन और डी है रीजनेबल। तो इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का सिनोनिम क्या होगा? क्योंकि ये जो कार्डामोम है इससे फ्रेग्रेंस निकलती है, अर्थात कार्डामोम से एक सुगंध निकलती है। नंबर ए है एरोमा है, बी है वेराइटी, सी स्टॉल और डी है स्टिंकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो एरोमा होगा। अब हम पैसेज नंबर 4 को रीड करते हैं और इसको भी समझते हुए चलते हैं।
तो पैसेज नंबर 4, अगर आपने पैसेज नंबर फर्स्ट और सेकंड नहीं पढ़ा है तो आप हमारी इसी प्लेलिस्ट पर जाकर के और आप प्लेलिस्ट से उसको रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। फर्स्ट में यहाँ लिखा है मैनी पीपल बिलीव दैट साइंस एंड रिलीजन आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर, अर्थात बहुत से लोग मानते हैं कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के कॉन्ट्ररी है। कॉन्ट्ररी मीन्स विपरीत है। बट यहाँ पर ये जो बिलीव आया है विश्वास, और रिलीजन जो है, रिलीजन मीन्स धर्म, कॉन्ट्ररी विपरीत। बट हिज नोटेशन इज रॉन्ग, लेकिन उनका नोटेशन गलत है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बोथ आर को रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि फैक्ट ये है, खास बात यह है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है। और नेक्स्ट है देयर इज नो डाउट, इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है कि दैट द मेथड ऑफ साइंस एंड रिलीजन आर डिफरेंट, कि विज्ञान की विधि और धर्म की विधि जो अलग है। द मेथड ऑफ साइंस इज ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपीरियंस। तो विज्ञान की जो विधि है वो अवलोकन की है, प्रयोग की है और अनुभव की है। साइंस टेक्स इट रिसोर्स टू प्रोग्रेसिव मार्च टुवार्ड्स परफेक्शन, और विज्ञान इसका सहारा लेता है, पूर्णता की ओर प्रगतिशील मार्च करता है। द रूल्स ऑफ रिलीजन, धर्म के जो नियम है, आर फेथ, वो धर्म के जो नियम हैं, आस्था, intuition and spoken word of the enlightened in general, while science is inclined towards reason and rationality. Spiritualism is the essence of religion. तो धर्म के जो नियम है, आस्था, अंतः प्रेरणा और मनुष्य के बोले गए शब्द हैं, प्रबुद्ध है समान तौर पर, जबकि विज्ञान का झुकाव कारण और तर्क संगतता की ओर है, आध्यात्मवाद है, धर्म का सार है। इन अर्लियर टाइम्स व्हेन मैन अपीयर्ड ऑन अर्थ ही वाज ओवर एव्ड एट द साइट ऑफ वायलेंट एंड पावरफुल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। तो समान तौर पर जबकि विज्ञान का झुकाव कारण और तर्क संगता की ओर है, आध्यात्मवाद है, धर्म का सार है। पहले के समय में जब मनुष्य पृथ्वी पर प्रकट हुआ था तो वह हिंसक और शक्तिशाली को देखकर बहुत भयभीत हो गया था। नेक्स्ट है, चलिए इसको ऊपर बढ़ा देते हैं। ये रहा, इन सर्टेन केसेस द यूजफुलनेस ऑफ डिफरेंट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर overwhelmed man, thus began the worship of forces of nature, fire, the sun, the rivers, the rocks, the trees, the snakes, etc. तो इस प्रकार प्रकृति की शक्तियों की पूजा की शुरुआत हो गई, क्योंकि प्रकृति की विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं की उपयोगिता अभिभूत हो गई तो उनकी पूजा भी शुरू हो गई, जिनमें अग्नि, सूर्य, नदियाँ, चट्टानें, पेड़ आदि और सर्प आदि पवित्र शास्त्र उनके द्वारा लिखे गए थे। द होली स्क्रिप्चर्स वर रिटेन बाय दोज हु हैड डेवलप्ड हार्मोनी बिटवीन एक्सटर्नल नेचर एंड देयर इनर सेल्फ। देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू एनोबल, एलिवेट एंड लिबरेट द ह्यूमन स्पिरिट एंड माइंड। तो इस तरह से प्रकृति को जिन्होंने बाहरी और बीच के सामंजस्य को स्थापित किया था, प्रकृति और उनका आंतरिक स्व, उनका उद्देश्य मानव आत्मा को उन्नत और मुक्त करना था। बट द प्रीस्टली क्लास टूक अपॉन इटसेल्फ द मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चुरल नॉलेज
and interpretation to its own advantages। तो लेकिन पुरोहित वर्ग ने अपने ऊपर शास्त्रों के ज्ञान और व्याख्या का एकाधिकार कर लिया था। इसका अपना उन्होंने फायदा भी लिया। थस इस प्रकार से द एंटायर ह्यूमन रेस वाज इन चेंस। तो पूरी मानव जाति जंजीरों में जकड़ी हुई थी। सत्य की नेक्स्ट है ट्रथ। ट्रथ वाज फ्लोटेड एंड प्रोग्रेसिव, लिबरल एंड ट्रथफुल आइडियाज और आइडियाज expressive, doubt and skepticism were suppressed and their holders punished. It was in these trying circumstances the science emerged as a savior of mankind। तो इस तरह से सत्य की धज्जियां उड़ाई गई और प्रगतिशील, उदार और सत्यवादी विचार या संदेह व्यक्त करने वाले विचारों को दबा दिया गया और उनके धारकों को दंडित किया गया। इनमें था कठिन परिस्थितियों में विज्ञान मानव जाति के रक्षक के रूप में उभरा। बट इट्स पैथ वाज नॉट स्मूथ एंड सेफ। द साइंटिस्ट एंड फ्री थिंकर्स वर टॉर्चर्ड। दिस वाज द फेट ऑफ Copernicus, Galileo, Bruno, and others. But side by side, science gained ground। तो इनमें था कठिन परिस्थितियों में विज्ञान मानव जाति के रक्षक के रूप में उभरा, लेकिन इनका मार्ग जो है, इसका मार्ग सुगम और सुरक्षित नहीं था। वैज्ञानिकों और मुक्त विचारकों को प्रताड़ित किया गया, जिनमें कापरनिकस, गैलीलियो, ब्रूनो और अन्य लोगों का यही भाग्य था। लेकिन साथ साथ विज्ञान ने जमीन हासिल कर ही ली। अब हम इस पैराग्राफ के इस पैसेज के क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर मैन वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है द होली स्क्रिप्चर्स एडवोकेट द वर्शिप ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर। बी है द वर्शिप एलिवेट्स एंड लिबरेट्स द ह्यूमन स्पिरिट्स एंड माइंड। सी नंबर ऑप्शन है द वर्शिप मैक्स मैन बिलीव इन फेथ एंड इंट्यूशन। डी नंबर ऑप्शन है फोर्सेस ऑफ नेचर टीच अस स्पिरिचुअलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, द वर्शिप एलिवेट्स एंड लिबरेट्स द ह्यूमन स्पिरिट एंड माइंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के अकॉर्डिंग साइंस एंड रिलीजन बौद्ध, तो दोनों क्या है। नंबर ए है ऑप्शन इमर्ज आउट ऑफ द फियर ऑफ मैन। बी है इमर्ज फ्रॉम द डिजायर ऑफ मैन टू वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर। सी है एम्प्लॉय डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। नंबर डी है वर्क एट द क्रॉस पर्पस ऑफ ईच अदर। तो इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, एम्प्लॉय डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑथर्स ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स। नंबर ए है टू टीच मैन द मेथड्स ऑफ वर्शिपिंग नेचर। नंबर बी है टू एजुकेट एंड राइज द ह्यूमन स्पिरिट एंड माइंड। नंबर सी है टू डेवलप हार्मनी बिटवीन एक्सटर्नल नेचर एंड देयर इनर सेल्फ। नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, टू एजुकेट एंड राइज द ह्यूमन स्पिरिट एंड माइंड। नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज एट प्रेजेंट जंक्चर देयर इज अ नीड टू। नंबर ए है फ्री मैन फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ बॉन्डेज। नंबर बी है जुडिशियसली मिक्स द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एंड ट्रू स्पिरिट ऑफ रिलीजन। नंबर सी है टीच पीपल टू वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर। नंबर डी है इनकरेज स्पिरिचुअलिज्म इज मच एज पॉसिबल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, जुडिशियसली मिक्स द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एंड ट्रू स्पिरिट ऑफ रिलीजन।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इट इज सेड इन द पैसेज दैट साइंस इमर्ज्ड एज अ सेवियर ऑफ मैनकाइंड। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, साइंस टेक्स रिसोर्सेज टू प्रोग्रेसिव मार्च टुवार्ड्स परफेक्शन। नंबर बी है, साइंस इज इंक्लिन्ड टुवार्ड्स रीजन एंड रैशनैलिटी। नंबर सी है, मैन वाज बॉर्न इन चेंज बाई रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। नंबर डी है, द फ्री थिंकर्स एंड इनलाइटेंड मैन वर टार्चर्ड। तो इसका सी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट है, मैन वाज बाउंड इन चेंज बाय रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रथवाज। तो ट्रथ क्या था? नंबर ए है फ्लोटेड, नंबर बी है प्रोग्रेसिव, नंबर सी है बोथ ए एंड बी, अर्थात फ्लोटेड भी है और प्रोग्रेसिव भी है। नंबर डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड बिलीव। बिलीव का सिनोनिम आपको फाइंड करना है। नंबर ए है ऑब्जर्वेशन होता है, नंबर बी एक्सपीरियंस होता है, नंबर सी फैथ होता है, नंबर डी इनलाइटेंड होता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन जो है फैथ, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड शो अप। शो अप का फर्स्ट ऑप्शन है एपियर, बी है स्क्रिप्चर, सी है डेवलप्ड और डी है यूजफुलनेस। तो नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, एपियर। और नंबर 9 क्वेश्चन है, फाइंड द एंटोनाइम ऑफ द वर्ड नॉन कॉन्ट्राडिक्शनरी कॉन्ट्राडिक्टरी। तो नंबर ए है डिफरेंट, नंबर बी है सेम, नंबर सी है कॉमन और डी है कॉन्ट्ररी। तो नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, सेम। और अब हम आखिरी जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एंटोनाइम ऑफ द वर्ड रेट्रोग्रेशन। तो रेट्रोग्रेशन का एंटोनाइम बताना है। नंबर ए है फ्लॉट, नंबर बी है प्रोग्रेस, नंबर सी है ट्रथ और नंबर डी है लिबरल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोग्रेस। तो इस तरह से ये हमने अभी पैसेज नंबर 3 एंड पैसेज नंबर 4 दोनों कंप्लीट, इसके आंसर भी क्वेश्चंस भी और आंसर भी हमने कंप्लीट किए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप हमारे इस वीडियो से प्रसन्न हैं तो कृपया आप इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी मदद मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।